तो सुनो सरकार में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। एक तरफ अन्नदाता बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर पन्ना में बैंक की ओर से किसानों को फरमान सुना दिया गया है कि अगर किसान शून्य ब्याज दर का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें अपना कर्ज 28 मार्च तक चुकाना होगा। ऐसे में किसान की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। आसमानी कहर से अन्नदाता परेशान, बैंक ने कर्ज जमा करने का सुनाया फरमान। बर्बादी के बीच कर्ज कैसे चुकाएगा किसान? बेमौसम बारिश की मार झेल रहा प्रदेश का अन्नदाता इन दिनों परेशान है। उसे केवल एक ही बात की चिंता सता रही है कि आखिर कब उसे फसल का मुआवजा मिलेगा जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस बीच पन्ना से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला सहकारी बैंक ने किसानों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में 28 मार्च तक किसानों को अपना कर्ज जमा करने की बात कही गई है, जिसके बाद से किसान परेशान है। 28 मार्च तक जमा कर पाना किसान की हालत की बस में नहीं है। ब्याज की माफी दी जाए। अब बैसाख तक तो बढ़ाई जाए, जब तो कट के आ गए कुछ जैसे चना आ जाए तो नहीं, साल जमा ही नहीं हो पाना है। ऋण माफ किया जाए। जब इस बारे में बैंक के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि ओला बारिश का सर्वे प्रशासन कर रहा है। अगर किसानों को 0% ब्याज का लाभ चाहिए तो 28 मार्च तक अपना कर्ज जमा कर दें और उसके बाद 1 अप्रैल से नया कर्ज ले लें। बैंक द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें खरीफ में लगभग 7000 किसानों को 18 करोड़ 35 लाख के लगभग ऋण वितरण किया गया है, जिसकी ड्यू डेट 28 मार्च है। समय पे यदि किसान 28 मार्च के पूर्व जमा करते हैं तो उनको 0% ब्याज का लाभ प्राप्त होता है, जो शासन से किसानों को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि जब फसल खेतों में भीगी और सड़ने की स्थिति में पड़ी हुई है तो किसान कर्ज की अदायगी कैसे कर सकता है? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो अन्नदाता को परेशान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब किसान की परेशानी पर जिम्मेदार समाधान निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल अब यही है कि बेमौसम बारिश की मार झेल रहा किसान आखिर कैसे अपना कर्ज चुकाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। पन्ना के 7000 किसानों के लिए बैंक की ओर से सूचना जारी की गई है। इन किसानों को 18 करोड़ 35 लाख का कर्ज जमा करने के आदेश दिए गए हैं। बैंक का कहना है कि नया लोन लेने के लिए किसानों को कर्ज जमा करना ही होगा। बैंक की ओर से कर्ज जमा करने के लिए जो अंतिम तारीख दी गई है वो है 28 मार्च की। तो देखिए, आपको हम पन्ना की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पन्ना की ये स्थिति दिखा रहे हैं और पन्ना में किस कदर किसानों पे लगातार अत्याचार ही कहेंगे, क्योंकि इस कदर जो फरमान जताया गया है वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार किसान कैसे अपना कर्ज चुकाएगा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पन्ना से जुड़ गए हैं और इनसे हम सवाल करेंगे कि आखिरकार जो स्थिति बनी हुई है उसमें प्रशासन का अभी तक क्या कहना है। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहां पे यही खड़ा हो रहा है कि आसमानी कहर से अन्नदाता पहले ही परेशान है। अन्नदाता को इंतजार है कि कब सरकार उसकी फसलों का जो कि बर्बाद हो चुकी है उसका मुआवजा कराए और इन बर्बाद फसलों का सर्वे कराने के बाद मुआवजा राशि उन्हें दी जाए। लेकिन ऐसे में जब बैंक की तरफ से कर्ज जमा करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है, फरमान सुना दिया जाता है, तो किसान के कंधे पे जो बोझ था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, बैंक ने कर्ज जमा करने का फरमान सुना दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नया कर्ज लेना है तो 0 दर पे अगर नया कर्ज लेना है तो फिर कर्ज पहले का जो लिया हुआ है वो जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसान जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी परेशान हो रहा है, वो ये कर्ज कैसे चुकाएगा?
पीयूष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता पन्ना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे सवाल करेंगे क्योंकि प्रशासन से इस पूरे बात का सवाल करना जरूरी है। बैंक के अधिकारियों का कहना है फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन ये कर्ज आखिर किसान चुकाएगा कैसे? जो ये नियम बनाए गए हैं उन नियमों में कहीं भी किसानों की जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं, जो उनकी खेतों की परेशानियां हैं, उनको अभी दरकिनार किया गया है। जो तारीख मुकर्रर की गई है 28 मार्च, इस तारीख में लगभग किसान की फसल खेतों में ही पड़ी रहेगी या वो उनकी कटाई के लिए, उसकी थ्रेसिंग के लिए अपने प्रयास कर रहा होगा। मौसम की जो मार आई है, चाहे वो बारिश हुई हो या ओलावृष्टि हुई हो, प्रत्येक किसान न कहीं इससे प्रभावित हुआ है। और पन्ना जिले का 7,000 किसान सहकारी बैंक से किसी न किसी रूप में कर्ज लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसान लगभग असक्षम है कि वो 28 तारीख तक पैसा ला करके जमा करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको जो शून्य ब्याज दर का जो लाभ मिलना था वो उसको मिल नहीं पाएगा। और 28 तारीख बीत जाने के बाद जो बैंक से जानकारी मिली है, उसको 7% ब्याज देना पड़ेगा जब से उसने कर्ज लिया था इस खरीफ फसल के लिए 28 मार्च का। और 28 मार्च के बाद जितने दिन वो कर्ज नहीं दे पाएगा, जितने दिन बाद वो चुकाएगा, तो उसको 13% उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मौसम की एक तरफ मार झेल रहा किसान ब्याज की रकम कैसे चुकाएगा, और यदि उसके ऊपर जबरन दबाव डाला जाएगा रकम जमा करने के लिए, तो वो किसी सूदखोर से या अन्य किसी स्रोत से पैसा लेकर के आएगा और उसको मनमाना ब्याज उनको भरना पड़ेगा। पीयूष, कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि आपने भी किया कि आखिरकार किसान ये कर्ज भरेगा कैसे? उन फसलों को वो बेच नहीं सकता है, सही दाम मिलेगा नहीं, जो कि बर्बाद हो गई है इस बेमौसम बारिश से। ऐसे में बड़ा सवाल कि ये कर्ज की अदायगी आखिरकार ये बेचारा किसान करेगा कैसे? फिलहाल धन्यवाद पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।